कहानी की शुरुआत में हम डैनी को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर था और फिलहाल अपने थेरेपिस्ट के पास उसका सेशन चल रहा था और अपनी बेटी मिनी की किडनैपिंग के बारे में थेरेपिस्ट को बता रहा था। वो कहता है कि मैम और मिनी दोनों भी गार्डन में खेलने के लिए गए थे और कैसे पल भर में ही एक लड़के ने मिनी को किडनैप कर लिया था। डैनी वहाँ पे होते हुए भी कुछ कर नहीं पाया और यही सोच सोच के वो हमेशा डिप्रेशन में रहता था, जिसकी वजह से उसका डिवोर्स भी हो चुका था। अब इनके सेशन के दरमियान ही डैनी को उसके पुलिस पार्टनर निक का मैसेज आता है कि पास के ही बैंक के लॉकर में एक चोरी होने वाली है, इसीलिए वो वहां से निकल जाता है। इनकी बैंक के बाहर पुलिस की बहुत बड़ी कार होती है जहाँ पे ये लोग आसपास के लोगों को पूरा ट्रैक कर रहे होते हैं और बैंक के सीसीटीवी के थ्रू डैनी एक आदमी जिसका नाम डेल रायनी होता है उस पे शक आता है क्योंकि वो मिस्टीरियस था। हम देखते हैं कि डेल रायनी वहाँ पे एक औरत से मिलता है और उस औरत को कहता है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है और ये बोलकर वो बैंक की तरफ जाने लगता है। वही हम उस औरत को देखते हैं जो बाहर बहुत गर्मी है ये बोलते हुए कपड़े निकाल देती है और रास्ते के ही बीच में चली जाती है, जिसके वजह से वहाँ पर कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सारे लोग उधर ही देखने लगते हैं। अब यहाँ पे डैनी भी देखने जाता है कि आखिरकार चोर क्या चुराने आया है, इसीलिए वो बैंक जाकर मैनेजर की चाबी चुराकर लॉकर रूम में चला जाता है। तो यहाँ पे रिसेप्शन पे हम देखते हैं डेल रायनी रिसेप्शनिस्ट को गुड आफ्टरनून कहता है, हालांकि सुबह के 9 बज रहे होते हैं और वो भी उसे गुड आफ्टरनून कहती है और तभी हमें समझ आता है कि डेल रायनी के पास हिप्नोटिज करने की पावर है, यानी वो किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है और रिसेप्शनिस्ट को कंट्रोल कर उसे लॉकर रूम से एक बॉक्स लाने कहता है। तो यहाँ पे लॉकर रूम में डैनी को एक बॉक्स में अपनी बेटी का फोटो मिलता है जिसमें लिखा हुआ था फाइंड लेव डाइनी। इतने में ही रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे आ जाती है तो डैनी उसे रोकता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर डैनी पर ही फायरिंग करते हैं, लेकिन जैकेट पहनने के कारण वो बच जाता है। अब रिसेप्शनिस्ट लॉकर से एक दूसरा बॉक्स लेकर बाहर निकल आती है और तभी हाईवे पे आकर खुद का ही एक्सीडेंट करके मारी जाती है और तभी डेल रायनी वहाँ पे आता है और उसके हाथ से बॉक्स लेके उसके हाथ में बॉम्ब रख देता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और पुलिस वहाँ देखने जाते हैं। तो वही दूसरी जगह डैनी को पता था कि इसके पीछे डेल रायनी है, इसीलिए वो अपने ऑफिसर्स के साथ उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के ऊपर उसे पकड़ने जाते हैं तभी डेल रायनी इन तीनों को भी कहता है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ, जिसके कारण वो 2 पुलिस ऑफिसर हिप्नोटाइज हो जाते हैं। लेकिन डैनी को भी कुछ अजीब लगता है और वो अपनी बेटी का फोटो दिखाकर उसे पूछता है कि लेव डेल रायनी कौन है। इतने में ही निक वहाँ पे आ जाता है तो डेल रायनी वहाँ से बिल्डिंग से नीचे कूद भाग जाता है। वही 2 पुलिस ऑफिसर एक दूसरे को ही गोली मारते हैं। अब यहाँ पे डैनी काफी हैरान था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। डैनी निक्स को बोलता है कि डेल रायनी नाम के आदमी को मिनी यानी उसकी बेटी के बारे में जरूर पता होगा, जिसके बाद ये लोग उसी केस की फुटेज देखने लगते हैं कि कहाँ पे कैसे चीजें हुई। अब डैनी डेल रायनी की फुटेज देख रहा था कि तभी उसे निक कॉल करके एक हिप्नोसिस डायना से मिलने को कहता है। जब डैनी डायना के पास जाता है तब वो वहाँ पे किसी इंसान पर हिप्नोसिस कर रही थी। डैनी आते ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है और डैनी यहाँ पे डायना को डेल रायनी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन तभी डेल रायनी बाहर आकर उस वेट कर रहे आदमी को भी हिप्नोसिस करता है और इसी बीच में वो आदमी बाइक से इनके ऊपर हमला कर देता है और डैनी को डेल रायनी से दूर रहने को कहता है। जिसके बाद डायना डैनी के साथ उसके ऑफिस में आती है और उसे हिप्नोसिस के बारे में बताती है और कहती है कि सालों पहले गवर्नमेंट ने हिप्नोसिस नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसमें कुछ हिप्नोसिस थे जो सिर्फ लोगों के आंखों में देखकर ही उन पे काबू कर लिया करते थे और वो खुद और डेल रायनी उसी ग्रुप का हिस्सा थे। लेकिन निक्स को इस बात पे यकीन नहीं होता, इसीलिए वो उसे भी हिप्नोसिस करके बाहर जाने कहती है। अब यहाँ पे बाहर हम देखते हैं खुद डेल रायनी आता है और वो निक्स को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे अंदर डायना ये बता रही होती है कि डैनी पर हिप्नोसिस का कोई भी असर नहीं होता, मतलब उसके जिंदगी में कुछ बड़ा सा सदमा हुआ था जिसके कारण उसके बॉडी और नर्व सिस्टम पे उसका असर हुआ है। तभी अचानक से निक्स डैनी पर हमला करके उसे मारने के लिए आता है। तभी डायना बताती है कि निक्स को किसी और ने कंट्रोल कर लिया है और उसे अब तुम्हें मारने का काम मिला है, इसीलिए तुम्हें उसे मारना होगा। और निक डैनी को मारने ही आता है, लेकिन तभी डायना निक्स को मार देती है और वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके चलते डैनी और डायना निक्स के खून के जुर्म में मोस्ट वांटेड बन जाते हैं और हर जगह उन्हें ढूंढा जा रहा था। इसीलिए वे लोग अब न्यू मैक्सिको चले आते हैं। वहाँ पे एक होटल में बैठकर
डैनी अपनी बेटी और निक्स के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहाँ का शेरिफ इन दोनों को पहचान लेता है, लेकिन डायना शेरिफ को हिप्नोटाइज कर देती है और वहाँ से बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि डेल राइनी वहाँ पर बाकी ऑफिसर्स को लेकर इन्हीं का इंतजार कर रहा था। अब डैनी वहाँ से भाग के ट्रेन के बीच में छुप जाता है, लेकिन डेल राइनी और उसके ऑफिसर उसका पीछा करते हुए वहाँ आते हैं। लेकिन तभी डैनी को अचानक से आसमान से ट्रेन उड़ते हुए नजर आती है, लेकिन तभी डायना एक ट्रक से इन दोनों ऑफिसर्स को उड़ा देती है और डैनी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब रास्ते में डायना बताती है कि डेल राइनी की वजह से ही तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है और कुछ अजीब अजीब चीजें दिख रही है, लेकिन डेल राइनी तुम्हें पूरी तरीके से हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। अब हिप्नोटिज्म के बारे में ज्यादा जानने के लिए वो जराइमा नाम के अपने दूसरे साथी के पास डैनी को लेकर जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद जराइमा पहले तो बताता नहीं है, इसलिए वे लोग उसकी बीवी को डरा कर डेल राइनी ये सब कुछ क्यों कर रहा है ये पूछते हैं। तभी जेरेमी कहता है डेल राइनी को डोमिनो चाहिए। डोमिनो दरअसल गवर्नमेंट का ही हिप्नोसिस डिपार्टमेंट है, जिसको डिवीजन भी कहा जाता है और उसका एक बहुत ही बड़ा हथियार है जो कि काफी तबाही कर सकता है। लेकिन इसी दरम्यान डायना को यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखाई देती है और तभी जेरेमाई खड़ा होता है और पता चलता है कि वो जेरेमाई नहीं, वो डेल राइनी है। अब वहाँ के सारे लोग डेल राइनी के कंट्रोल में होते हैं और वो सब इन दोनों को पकड़ने के लिए हमला करते हैं, लेकिन ये दोनों वहाँ से एक बाइक लेकर भाग जाते हैं। लेकिन डैनी को फिर से आसमान में बिल्डिंग दिखाई देने लगती है और दोनों भी एक जगह पे फंस जाते हैं और तभी डेल राइनी कुछ ऑफिसर्स को कंट्रोल करके इन दोनों को पकड़ने के लिए आता है। लेकिन डैनी उन ऑफिसर की आंखों में जब देखता है तो वो ऑफिसर डैनी को छोड़ डेल राइनी को ही पकड़ने जाते हैं, यानी डैनी के पास भी कुछ पावर थी। अब वहाँ से निकलने के बाद डिवीजन के बारे में और जानने के लिए एक हैकर मैक्स के पास जाते हैं। अब मैक्स को ये लोग सभी कुछ बता देते हैं अब तक जो हुआ था और उसे समझ आता है डैनी और डेल राइनी में कुछ तो कनेक्शन है, इसीलिए वो डैनी की सारी डिटेल्स निकालने के लिए सिस्टम में उसके फैमिली के बारे में चेक करता है। लेकिन उसे समझ आता है कि डैनी के बीवी के बारे में सिस्टम में कुछ भी नहीं मिलता। तो ढूंढने पर पता चलता है कि डैनी की बीवी विवियन खुद डिवीजन यानी हिप्नोसिस सिस्टम की एजेंट थी। अब डैनी ये सुनते ही काफी सरप्राइज हो जाता है, जिसके बाद ये लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं। तभी डैनी को डेलरिन का ही कॉल आता है और वो उसे हिप्नोटाइज करके डायना को मारने कहता है, जिसके असर में वो डायना को मारने जाता है, लेकिन खुद पर कैसे तैसे कंट्रोल करके वो उसे नहीं मार पाता। अब सब लोग सोने के बाद डैनी मैक्स के कंप्यूटर में अपने बीवी के बारे में चीजें ढूंढने लगता है और तभी उसे विवियन यानी उसकी वाइफ के जगह पे डायना की फोटो दिखाई देती है और यहाँ पे कहानी का प्लॉट धीरे धीरे रिवील होने लगता है। विवियन नाम की कोई औरत एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, डायना ही उसकी बीवी होती है। और तभी पीछे से डायना आती है और डैनी उससे मिनी कहाँ है ये पूछता है, तो डायना बताती है कि मिनी यानी उनके बेटी को डैनी ने खुद से कहीं पे गायब किया है। और तभी डैनी को कुछ चीजें याद आने लगती है और उसे पता चलता है कि उनकी बेटी मिनी के पास हिप्नोसिस की काफी पावरफुल शक्तियाँ थी और हिप्नोसिस डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ा था। उनसे बचाने के लिए ही डैनी ने अपनी बेटी को कई सीक्रेट लोकेशन पे रख दिया था और तभी वो सबको बाहर निकलने के लिए कहता है और धीरे धीरे वो जगह बदल जाती है और हमें पता चलता है कि वो असल में डिवीजन यानी हिप्नोसिस डिपार्टमेंट का ही एक रूम था और वहाँ पे उनके सारे मेंबर्स होते हैं जो इसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, जैसे कि निक्स भी जिंदा होता है और हमें पता चलता है डिवीजन का डायरेक्टर खुद डेल राइनी है। वो सामने आता है, डैनी उससे पूछता है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया और तभी पता चलता है कि डैनी ने अपनी बेटी मिनी को कहीं और रखने के बाद उसका लोकेशन अपने दिमाग से ही इरेज कर दिया था ताकि कोई भी उसके दिमाग को पढ़ के लोकेशन का पता ना कर पाए। और ये सारे इवेंट्स इसीलिए किए जा रहे थे ताकि उन्हें मिनी का पता चले और उतने में ही डिवीजन के लोग आकर डैनी को वापस बेहोश कर देते हैं और डेलरिन ये लोग वापस से शुरू करता है, जहाँ पे डैनी को एक चेयर में बांधकर एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है, जिसके कारण डैनी की जैसी आँख खुलती है वो खुद को वापस से थेरेपिस्ट के पास पाता है और कहानी पहले से वापस शुरू होती है। ये सारी चीजें डैनी के ही दिमाग में चल रही थी क्योंकि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था और ये सारी चीजें डिवीजन के ही सेट पर हो रही होती है।
अब पहले की तरह डैनी वहाँ से निकलकर निक से मिलता है और उसके साथ बैंक जाता है। इसी बीच में डैनी को अपनी डायरी में कुछ दिखता है। इसके बाद सीसीटीवी में डेलेरिन को देखकर डैनी बाहर आता है और पहले की तरह ही बैंक की तरफ जाता है और पूरा टाइम उस पर निक नजर रखे था। लेकिन इस बार बैंक की जगह डैनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसे अभी भी पिछली चीजें याद थी। अब यहाँ पे निक्स आकर डायना को वो डायरी दिखाता है जहाँ पे डैनी ने अपनी मेमोरी जाने से पहले एक जगह के बारे में लिखा था। अब डायना समझ जाती है कि ये मिनी का ही लोकेशन हो सकता है, तो यहाँ पे डैनी भी उसी एड्रेस पर जाता है जहाँ पे एक फार्म था, जहाँ पे जाने पर एक बुजुर्ग कपल उसके ऊपर गन तान देते हैं और यहाँ समझ आता है वो दोनों भी डैनी के पेरेंट्स थे। जब डैनी कहता है कि वो अकेला ही आया है तो वो दोनों भी उसको अंदर लेते हैं। अंदर जाकर डैनी अपनी बेटी मिनी से मिलता है जिससे दोनों ही काफी खुश होते हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि इनके पीछे पीछे डिवीजन के भी लोग आ रहे हैं और यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं। तभी वो दोनों भी बाहर आते हैं। यहाँ पे हैरानी की बात ये थी कि डायना भी डैनी के पेरेंट्स को नहीं पहचान पाती और तभी डैनी के पिता कहते हैं कि डिवीजन वालों ने तुम्हारी मेमोरी पूरी बदल दी है और इतने में ही निक्स डैनी के पेरेंट्स को मार देता है जिससे डायना को भी काफी बुरा लगता है। और तब भी डैनी पीछे से आकर कहता है कि डायना कभी डिवीजन के साथ थी ही नहीं, इन सारे लोगों ने उसे मिलकर गुमराह किया था और उसे अपने साथ शामिल किया था। तभी मिनी भी बाहर आती है और वो डायना को बोलती है कि उन्हें बस अब घर जाना है। तो यहाँ पे डेलेरिन को भी एहसास होने लगता है कि ये फार्म हाउस नहीं कुछ और जगह है और तभी पता चलता है कि मिनी के पास हिप्नोसिस और बहुत ही पावरफुल माइंड कंट्रोल की पावर थी और मिनी सारे डिवीजन के लोगों का माइंड कंट्रोल करके एक दूसरे को मरवा देती है। और तभी पता चलता है कि डैनी के माता पिता अभी भी जिंदा है और वो भी डिवीजन के लोगों को मारने लगते हैं। डेलेरिन जैसे ही इनको मारने के लिए आगे बढ़ता है तब मिनी उसको मार देती है और मिनी डायना के पास आकर सारी चीजें उसे याद दिलाने लगती है कि कैसे मिनी का जन्म हुआ था। और तभी डैनी और डायना दोनों भी डिवीजन में थे। डिवीजन में ट्रेनिंग की वजह से मिनी वहाँ पे काफी पावरफुल बन गई थी और डिवीजन वाले उसे यूज किया करते थे, लेकिन डैनी और डायना दोनों को भी मिनी का लोगों को यूज करना पसंद नहीं था और इसीलिए दोनों ने डिसाइड किया था कि मिनी को डैनी के पेरेंट्स के यहाँ पे रखेंगे। डैनी खुद के और डायना के दिमाग से मिनी कहाँ है ये लोकेशन डिलीट करता है और इसी तरह तीनों भी इस हिप्नोसिस डिवीजन से फ्री हो जाते हैं और खुद की एक नई जिंदगी शुरू करते हैं और मूवी खत्म होती है। लेकिन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि डेलेरिन अभी भी जिंदा है और अपनी डेथ को डैनी के पिता के डेथ के साथ स्वैप करके दिखाया गया था और मूवी खत्म होती है।